हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसके अंदर कुछ नई वैकेंसीज आई हैं और ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी किया गया है इसरो की तरफ से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें हम चेक करते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं, वन बाय वन करके सारी डिटेल्स हम इसमें चेक करते हैं। और ये है इसरो की तरफ से जो वैकेंसी नोटिस दिया गया है और इसरो के अंदर एक सेंटर है और वो है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। वहाँ पर ये रिक्रूटमेंट जो की जाएंगे। तो इसमें लिखा है कि अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन एलपीएस यानी कि लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर यूनिट्स लोकेटेड एट वेलियामाला नियर तिरुवनंतपुरम एंड एट बेंगलुरु। ये जो वैकेंसीज दे रखी हैं ये एलपीएससी सेंटर के लिए दे रखी है और ये आपकी जो वैकेंसीज हैं इसमें ये तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु के लिए दे रखी है। तो वन बाय वन करके वो सारी पोस्ट की डिटेल्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है नेम ऑफ द पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 7 में है यानी कि बेसिक सैलरी रहेगी 44,900। और जो इसकी जो वैकेंसीज हैं इसमें टेक्निकल असिस्टेंट में सबसे पहले इसमें जो डिसिप्लिन है जो वो है मैकेनिकल के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें 10 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले वलियामला में 8 वैकेंसीज हैं और बेंगलुरु में 2 वैकेंसीज हैं। वलियाला में जो 8 वैकेंसीज हैं उसमें से जनरल के लिए 4 हैं, 4 फॉर जनरल, 2 फॉर ओबीसी कैटेगरी, 1 फॉर एससी कैटेगरी एंड 1 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एंड बेंगलुरु में जो 2 वैकेंसीज है, 1 फॉर एसटी कैटेगरी एंड 1 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल में एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए और इसमें है 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास, सिंपल डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल और पोस्ट कोड नंबर 774। मैकेनिकल के लिए पोस्ट कोड है 773, इलेक्ट्रिकल के लिए है 774। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 और ये है बेंगलुरु सेंटर के लिए 1 वैकेंसी जो है और वो है ओबीसी कैटेगरी के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास। यानी कि मैकेनिकल के लिए जो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और जो इलेक्ट्रिकल की है उसके लिए आपके इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट का नाम और वो टेक्नीशियन बी। टेक्नीशियन बी पे लेवल 3 में है 21,700 बेसिक से। और टेक्नीशियन में सबसे पहले है पोस्ट कोड नंबर 775 और ये है वेल्डर। वेल्डर नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और किस सेंटर पर है, ये है वलियमला। 1 वैकेंसी दैट इज़ फॉर ओबीसी कैटेगरी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें एसएसएलसी और एसएससी पास प्लस आईटीआई एनटीसी एनएससी इन वेल्डर ट्रेड फ्रॉम एनसीवीटी, यानी कि 10th क्लास आप पास आउट होने चाहिए, साथ में आईटीआई का आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए वेल्डर ट्रेड के अंदर। नेक्स्ट पोस्ट कोड नंबर 776 टेक्नीशियन बी में और ये है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2 और बोथ आर एट वलियमला सेंटर, 1 फॉर यूआर कैटेगरी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। और क्वालिफिकेशंस की बात सेम है इसमें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th क्लास होनी चाहिए, एसएससी एसएसएलसी प्लस आईटीआई या फिर एनटीसी का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रोमैकेनिक ट्रेड के अंदर। जिस ट्रेड के लिए वैकेंसीज है उसी ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आईटीआई का वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 777 पोस्ट कोड नंबर 777 और नाम है टर्नर के लिए। टर्नर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, वलियमला में है वो और वो जनरल कैटेगरी के लिए दे रखा है। सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एसएससी यानी कि 10th क्लास होना चाहिए प्लस में आईटीआई या फिर एनटीसी एनएससी का डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेडर ट्रेड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, और ये सारी जो वैकेंसीज हम डिस्कशन कर रहे हैं ये टर्नर की है, सॉरी टेक्नीशियन टेक्नीशियन ग्रेड बी की ये वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 778
एंड नेम ऑफ द पोस्ट इज मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक वैकेंसी है जो वलियमला में है, और वो है वन वैकेंसी दैट इज़ फॉर यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सेम है, 10th क्लास प्लस ITI NTC या फिर NAC डिप्लोमा इन मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में। जो वैकेंसी है उसी ट्रेड में आपके पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट 779 फिटर। फिटर की टोटल 5 वैकेंसीज हैं, इसमें से वलियमला में 3 है, बेंगलुरु में 2 हैं। वलियमला में 3 है, 1 फॉर जनरल, 1 फॉर OBC, 1 फॉर SC कैटेगरी। बेंगलुरु में 1 फॉर OBC कैटेगरी एंड 1 फॉर EWS कैटेगरी। सिमिलर सेम कंडीशंस हैं, 10th क्लास प्लस ITI डिप्लोमा होना चाहिए। जो टेक्नीशियन में लास्ट पोस्ट है वो है 780 मशीनिस्ट। मशीनिस्ट 1 वैकेंसी, वो बेंगलुरु सेंटर पे और OBC कैटेगरी के लिए है। ITI का डिप्लोमा मांगा रखा 10th क्लास के साथ। ये सी टेक्नीशियंस की कुछ वैकेंसीज। नेक्स्ट जो पोस्ट है और वो है हैवी व्हीकल ड्राइवर ए, पे लेवल 2 में 19,900 बेसिक सैलरी रहेगी। हैवी व्हीकल ड्राइवर और पोस्ट कोड है 781 हैवी व्हीकल ड्राइवर। नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 और ये है वलियमला। वलियमला में 5 वैकेंसीज हैं और इसमें से 2 फॉर जनरल, 2 फॉर OBC एंड 1 फॉर EWS। आउट ऑफ 5 पोस्ट 2 पोस्ट आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। 5 में से 2 वैकेंसीज वो एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें, 10th क्लास प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस आउट ऑफ विच 3 ईयर्स एज हैवी ड्राइवर, यानी कि 5 ईयर ओवरऑल एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, और 3 ईयर्स एज हैवी ड्राइवर लाइसेंस। और इसके अलावा आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है पोस्ट कोड और वो है लाइट व्हीकल ड्राइवर, पे लेवल 2 में 19,900। पोस्ट कोड इज 782 लाइट व्हीकल ड्राइवर। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2, बोथ आर फॉर वलियमला और बोथ आर फॉर जनरल कैटेगरी। आउट ऑफ 2 पोस्ट 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। 10th क्लास प्लस 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज लाइट व्हीकल ड्राइवर, मस्ट पोजेस वैलिड लाइट व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस। नेक्स्ट है पोस्ट कोड कुक पे लेवल 2 में है 19,900। पोस्ट कोड इज 783 कुक। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 वलियमला एंड दैट इज फॉर SC कैटेगरी। 10th क्लास साथ में 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ए सिमिलर कैपेसिटी एज कुक इन ए वेल इस्टेब्लिश्ड होटल और कैंटीन। ये है वैकेंसीज और साथ में हर वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशंस दिखा रखी हैं और किस सेंटर पर कितनी वैकेंसीज हैं, सारी डिटेल्स इसके अंदर बता रखी है। सभी पोस्ट की डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। वैकेंसीज कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बाद फर्दर इसमें बात करते हैं एज लिमिट के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट वो 10th ऑफ सितंबर तक 35 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज इज 35 ईयर्स बट रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट एंड 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट। मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा एडिशनली। यानी कि इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस के लिए अलग अलग डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए उनकी होनी चाहिए 11th ऑफ सितंबर 1989 के बाद जनरल और EWS के लिए। OBC कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 11th ऑफ सितंबर 1986 के बाद, और SC ST के लिए जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 11th ऑफ सितंबर 1984 के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जो भी अप्लाई करना चाहता है इसके लिए। और इसके बाद है द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस शुड बी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशंस। और उसके बाद फर्दर आगे इसमें और डिटेल्स इंफॉर्मेशन हम इसमें चेक करते हैं। इसमें लिखा है कि अट्रैक्टिव बेनिफिट सच एज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट, सब्सिडाइज्ड कैंटीन, हाउस बिल्डिंग अलाउंसेस, लीव ट्रैवल कंसेशन, नेशनल पेंशन स्कीम्स एंड अदर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू ISRO एम्प्लॉयज़ एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो भी एम्प्लॉय हैं उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे इसरो की तरफ से। और इसके बाद इसमें फर्दर जो डिटेल्स हैं इसमें एक चीज़ और लिख रखी है कि द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर SC ST OBC EWS एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्स सर्विसमैन शुड अपलोड द रिलीवेंट सर्टिफिकेट इन द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल वाइल अप्लाइंग। जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करते हो जैसे SC ST के लिए या फिर OBC के लिए, उसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो आपको अपलोड करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करते टाइम।
इसके अलावा दोज हु पोजेसेस द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन 10th ऑफ सितंबर 2024 आर ओनली नीड टू अप्लाई, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है 10th ऑफ सितंबर, तो आपके पास सारी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस जो मांग रखा है वो सारा 10th ऑफ सितंबर तक कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट, दो स्टेजेस होंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। फर्स्ट वन रिटन टेस्ट, सेकंड वन इज स्किल टेस्ट। पोस्ट कोड नंबर 773 से 780 तक इसमें रिटर्न टैक्स का क्राइटेरिया दे रखा है। 773 से 780 और 773 से जो 780 तक है, आई थिंक ये टेक्नीशियन वाली पोस्टें हैं। 773 है टेक्निकल असिस्टेंट, उसके बाद है टेक्नीशियन बी, ठीक है। टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट इनकी जो पोस्टें हैं ये, इन सभी के लिए अलग से कंडीशंस दे रखी है। और इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 80 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। 0.33 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 90 मिनट का आपका पेपर होगा। 80 क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। और फर्दर इसमें स्किल टेस्ट की बात करते हैं आगे। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर स्किल टेस्ट इन 1:5, यानी कि एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट्स चूज किए जाएंगे विद मिनिमम 10 वैकेंसी कैंडिडेट्स। द स्किल टेस्ट विल बी प्योरली ऑन गो नो गो बेसिस एंड मार्क्स ऑप्टेड इन द स्किल टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन। कंसिडर होगा ये स्किल टेस्ट जो है ये कंसिडर नहीं किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। फाइनल सिलेक्शन जो किया जाएगा, जो रिटन टेस्ट में जो स्कोर कार्ड होगा उसके बेसिस पर किया जाएगा। अब इसमें एक पासिंग क्राइटेरिया दिखा रखा है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को 80 में से 32 मार्क्स लेने हैं। रिजर्व्ड कैटेगरी को 24 मार्क्स लेने हैं। स्किल टेस्ट 100 मार्क्स का होगा। जनरल को कम से कम 50 मार्क्स लेने हैं। रिजर्व्ड कैटेगरी को 40 मार्क्स लेने हैं। ये इसमें कंडीशंस दिखा रखी हैं। उसका जो पोस्ट कोड है 781 एंड 782, उसमें जो रिटन एग्जाम होगा उसमें 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का आपका रिटन एग्जाम होगा। 100 MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पोस्ट कोड नंबर 781 एंड 782 ड्राइवर की जो पोस्ट है उनके लिए, ठीक है। ड्राइवर की पोस्टों के लिए और ये डिटेल सिलेबस दे रखा है जो आपसे पूछा जाएगा। 50 मार्क्स का तो आएगा मोटर व्हीकल जो एक्ट है 1988 उसके रिगार्डिंग। इंग्लिश आएगी 15 मार्क्स की और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा 15 मार्क्स का और जनरल नॉलेज आएगी 20 मार्क्स की। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा ड्राइवर की वैकेंसीज के लिए। मिनिमम 50% मार्क्स इन पार्ट ए में मैंडेटरी है, जो ड्राइविंग स्किल टेस्ट है 50 मार्क्स का उसमें से, और पार्ट बी सी डी का मिलाकर अलग से इनमें से 50% मार्क्स और चाहिए। इसका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा ड्राइविंग पोस्ट के लिए। लास्ट जो पोस्ट है कुक के लिए 783, इसमें 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा। और इसके अंदर जो आपसे पूछा जाएगा वो प्रैक्टिकल नॉलेज, कुकिंग से रिगार्डिंग, इक्विपमेंट्स यूज इन किचन, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, ये सारा कुछ इससे आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। स्किल टेस्ट हर पोस्ट के लिए क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और इसके बाद है कि द रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट स्टेबल वेन्यूज इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में जो भी है वहीं पर ही आपके रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट वहीं पे लिए जाएंगे। और इसके बाद इसमें एक चीज़ और लिख रखी है, आपको टीए वगैरह दिया जाएगा। आउट स्टेशन कैंडिडेट कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट विल बी पेड टू एंड फ्रो सेकंड क्लास रेलवे फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट ऑन प्रोडक्शन ऑफ रेलवे टिकट और बस फेयर ऑन प्रोडक्शन ऑफ बस टिकट इन केस दे आर नॉट अवेलिंग द कंसेशन ऑफर्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर द पर्पस। आपका जो स्किल टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको आने जाने का किराया दिया जाएगा, चाहे बस से आओ चाहे फिर ट्रेन से आओ। आपको अपने टिकट्स दिखाने होंगे। और अगर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग है तो उसको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेके आना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ठीक है। बेसिक डिटेल्स आपको करेक्टली फिलअप करनी है, स्पेशली मेल ID और मोबाइल नंबर आपको अच्छे से फिलअप करने हैं, ठीक है। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स दे रखी है। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करना आपको 27 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक आपको अप्लाई करना है। 27 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक आपको अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट इसरो के ऊपर जाकर। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स इसमें पूछ रखे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं 1 बाय 1 करके।
एप्लीकेशन फ़ीस जो दे रखी है वो सभी के लिए 750 रुपीज़ रहेगी। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू फीस एग्जाम्शन कैटेगरीज, फीस एग्जाम्शन किसका होगा? फीमेल कैटेगरी का, SC ST का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज और एक्स सर्विस में। फीमेल कैंडिडेट्स सभी कैटेगरी की हैं, उनको कोई फीस नहीं देनी। अदर कैंडिडेट्स विल बी रिफंडेड 500 ओनली आफ्टर रिटर्निंग द एप्लीकेशन फीस ऑफ 250। स्टार्टिंग में 750 पे करना, उसके बाद 500 रिटर्न कर दिए जाएंगे। 250 ही आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी और वो आपको एग्ज़ाम के बाद लगेगी। कुछ पोस्ट हैं 775 से 783, उनकी एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़ रहेगी। इसमें से 100 रुपये आपके कटेंगे, लास्ट में 400 रुपीज़ आपको वापस रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। ये एप्लीकेशन फ़ीस का क्राइटेरिया है। आपको सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है इसके अंदर। ये बेसिक से सारी डिटेल्स इसमें 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिख रखी है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो 27 अगस्त से स्टार्ट हैं और 10 सितंबर को 2 बजे दोपहर तक ये बंद हो जाएगा। आपको 10 सितंबर तक अप्लाई करना है। तो ये थे डिटेल्ड वैकेंसी नोटिस इसरो की तरफ से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। अलग अलग कैटेगरी की है, ठीक है। ड्राइविंग के लिए भी है, लाइट व्हीकल, हैवी व्हीकल ड्राइवर, कुक के लिए भी है, टेक्नीशियन के लिए है और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी है। अलग अलग वैकेंसीज हैं ये। बेंगलुरु और बलियामाला, यहाँ 2 जगह आपके रिक्रूटमेंट्स होंगी। और ये है LPSC लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के ऊपर, इसरो का जो एक ब्रांच है वहाँ पर ये वैकेंसीज की गई है। जो डिटेल नोटिस है वो आपको सारा समझा दिया है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।